हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे और चार्जेस के उस सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चार्जेस का सिस्टम, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। दो या दो से अधिक चार्जेस अगर रखे हुए हैं कहीं पर किसी स्पेस में, तो इसी चीज़ को चार्जेस का सिस्टम कहते हैं। One charge is not called system, but more than two charges or the two charges is called system of charges। और अगर किसी स्पेस में चार्जेस का सिस्टम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रखा हुआ है तो वे चार्जेस कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करेंगे और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि चार्जेस के सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी क्यों प्रोसेस करी, और जवाब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी पर्टिकुलर पोजीशन में होता है तो उस पोजीशन में होने के कारण कुछ एनर्जी प्रोसेस करता है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 9th में पढ़ा था, बहुत दिमाग पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, और इनकी लोकेशन फिक्स है। इन दोनों चार्जेस की पोजीशन फिक्स है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पहले चार्ज की पोजीशन मान लीजिए R1 है और उसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दूसरे चार्ज की पोजीशन आप R2 मान लीजिए। और अगर इन दो चार्जेस की पोजीशन फिक्स है तो निश्चित ही इन दो चार्जेस को इस पोजीशन में रखने में आपने वर्क किया है, एंड द वर्क डन बाय यू इन प्लेसिंग दीज टू चार्जेस इन देयर लोकेशन इज कॉल्ड potential energy of the system of charges, and this is because of the work energy theorem, class 11th। तो चलिए अब ये कैलकुलेट किया जाए कि इन चार्जेस को इनके लोकेशंस में रखने में हम लोगों ने कितना वर्क किया है। आपने जितना भी वर्क किया होगा, that total work becomes the potential energy of these two charges, or in other words, total work done in placing these two charges in their location becomes the potential energy of the system of these two charges। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से काफी जुदा थे, काफी अधिक दूरी पर थे। एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर कोई अफेक्ट नहीं था। एक चार्ज का दूसरे चार्ज पर कोई अफेक्ट नहीं है। इट मीन्स दे आर इंफिनिटिवली अपार्ट, एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर थे, और उस दूरी से ला करके इनको इस लोकेशंस पर रखा गया है, और इसी प्रोसेस में जो वर्क किया जाएगा that work becomes the potential energy। तो चलिए करिए वर्क। पहले चार्ज को और दूसरे चार्ज को, दोनों को ही आप इनफाइनाइट पर मान लीजिए, और सबसे पहले चार्ज को हम लोग लाते हैं इनफाइनाइट से पोजीशन R1 में और चेक करते हैं कि कितना वर्क किया गया। तो W इनफाइनाइट R1, घबराइएगा मत ऐसे सिंबल्स को देख करके, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इनफिनाइट से R1 पोजीशन में Q1 चार्ज लाया गया, इनफिनाइट से R1 पोजीशन में Q1 चार्ज को लाया गया, और इस प्रोसेस में जो वर्क किया गया दैट वर्क इज कॉल्ड W इनफिनाइट R1। तो निश्चित ही आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा।
अभी आप जब पहला ही चार्ज ला रहे हो इनफाइनाइट से, तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और वर्क इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप पहला ही चार्ज ला रहे हो। आप बिना किसी फोर्स के ला सकते हो पहला चार्ज, और अगर आप बिना किसी फोर्स के ला दियो पहला चार्ज को, दैट मीन्स फोर्स इज जीरो, देन वर्क डन विल बी जीरो। अब सवाल ये उठता है कि बिना किसी फोर्स के ला सकते हैं, व्हाट इज मीन, मतलब क्या हुआ इसका? बेटा आप फोर्स लगा करके तो तब लाते हो ना जब आप किसी चीज को ला रहे हो और उसको धकियाने वाला कोई हो। पहले से अगर सिस्टम में कोई चार्ज मौजूद है और आप जो चार्ज ला रहे हो उसको पहले वाला चार्ज धकिया रहा है, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा लाने में। जब कोई कतई है ही नहीं पहले से, तो पहले वाले को लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जिंदगी का भी सबब है। तो चलिए, पहले चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। बट जब दूसरा वाला लाओगे, इनफाइनाइट से सेकेंड चार्ज को हम ला रहे हैं इस R2 पोजीशन में, काफी वर्क करना पड़ेगा। और ये काफी मतलब क्या हुआ अभी समझ में आ जाएगा। इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को ला रहे हैं हम लोग R2 पोजीशन में, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है आप जितने का ला रहे हो चार्ज, और जिस पॉइंट पर ला रहे हो, आप किस पॉइंट पर ला रहे हो? R2 पॉइंट पर ला रहे हो। तो उस पॉइंट पर ऑलरेडी क्या पोटेंशियल है? दैट पोटेंशियल VR2। VR2 मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट R2। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना वर्क कर रहे हो। 100 की एक बात यह कि अगर आप Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ला रहे हो, आपको पता करना है कि आपने कितना वर्क किया। तो वेरी इजी मेथोलॉजी, जितने का चार्ज ला रहे हो इज मल्टीप्लाइड बाय जिस पॉइंट पर ला रहे हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कौन दे रहा होगा? जो एक ऑलरेडी चार्ज आ चुका है पहले से, वो चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल दे रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज इस पॉइंट पर पोटेंशियल VR2 दिया है, पोटेंशियल एट R2 बिकॉज ऑफ चार्ज Q1। तो W इनफाइनाइट R2 इज इक्वल टू जितने का चार्ज लाए हो इज मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट पर पोटेंशियल। और किस चार्ज के कारण? जो पहले से है, चार्ज Q1 जो पहले से है वो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल देगा? तो वो पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन दे रहा है? चार्ज Q1 दे रहा है, बाय ये डिस्टेंस। And if this one is R1 and this one is R2, you can write this distance as a R12। ये मीनिंगलेस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। No need of any vector notation here because we are calculating potential, that is scalar quantity। तो R12 डिस्टेंस। एक बात और है, अगर आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो कि दूसरे चार्ज को लाने में ताकत क्यों लगानी पड़ती है, बेटा पहला लाना बहुत आसान होता है। जिंदगी में पहला लाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पहला आकर के बैठा हुआ है और आपने कोशिश की दूसरे को लाने की, बेटा वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और वही हो रहा है, चार्ज Q2 को लाया जा रहा है जबकि ऑलरेडी एक चार्ज Q1 है, पहला बैठा है। काफी वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? जितना आप ला रहे हो चार्ज Q2 इज मल्टीप्लाइड बाई पहला बैठा है तो छोड़ेगा नहीं, वो कुछ पोटेंशियल देगा इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप दूसरा लाकर बैठाना चाहते हो, जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट से दूसरा चार्ज ला करके बैठाना चाहते हो, उस पॉइंट पर वो पोटेंशियल देगा। दैट पोटेंशियल इज मल्टीप्लाइड बाय जितने का चार्ज लाए हो। दैट मीन्स अगर आप टोटल वर्क देखो कि आपने कितना किया है, तो सिंपल सी बात है,
कि जब आप पहला बैठा रहे थे ला करके तो आपको बहुत वर्क नहीं करना पड़ा, 0 वर्क। टोटल वर्क अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि आपने कितना किया, तो पहले चार्ज को लाने में किया गया वर्क और प्लस दूसरे चार्ज को लाने में किया गया वर्क। पहले चार्ज को लाने में कभी भी आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, फोर्स लगाना ही नहीं पड़ता है, 0, प्लस दूसरे को लाने में काफ़ी तकलीफ होती है, इतना वर्क करना पड़ रहा है। Q1 Q2 अपॉन R12। दैट मीन्स आपने दोनों चार्जेस का सिस्टम बनाने में इतना वर्क कर दिया, और दो चार्जेस का सिस्टम बनाने में आपने जितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस।